नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज कनेक्ट पर। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। दोस्तों, जब एक मामूली से घर का लड़का या लड़की अपना घर बार छोड़कर दिल्ली, पटना, इंदौर जैसे शहरों में जाते हैं किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी करने, तो उनके लिए उनका कोचिंग संस्थान ही उनका मंदिर हो जाता है और उनकी लाइब्रेरी ही उनका घर। उनके अंदर यह भरोसा होता है कि किताबों के पन्नों को पलटते पलटते एक दिन उनकी जिंदगी भी हमेशा के लिए पलट जाएगी। जब वो उठाते हैं किसी प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए अपनी कलम, तो उस कलम को उठाते वक्त उन्हें यह पता होता है कि ये कलम से प्रश्न का उत्तर नहीं लिख रही है, बल्कि इस कलम की स्याही उनकी और उनके परिवार की किस्मत को लिख रही है। इसी जज्बे के साथ वो चलते हैं दोस्तों। लेकिन इन लोगों को क्या पता होता है कि जिंदगी से हार ना मानने वाले ये योद्धा एक दिन सिस्टम से ही हार जाएंगे। जी हां दोस्तों, 24 जुलाई को दोस्तों एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पोस्ट फेज 13 की परीक्षाएं शुरू हुई थी दोस्तों। ये परीक्षाएं 1 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन पहले ही दिन यानी 24 जुलाई को दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जिसने सैकड़ों हजारों छात्रों के अरमानों पर, उनके ख्वाब पर, उनकी मेहनत पर हमेशा हमेशा के लिए पानी फेर दिया दोस्तों। जब ये तमाम छात्र आंखों में मंजिल का ख्वाब लिए और दिल में सफलता का जज्बा लिए अपने एग्जाम सेंटर्स पहुंचे, तो इन्होंने एग्जाम सेंटर्स पे पाया कि उन सेंटर्स पर बदइंतजामी, मिसमैनेजमेंट की इंतहा हो रही है, कोई हद नहीं है। जो सिस्टम इन्हें दिया गया दोस्तों, वो सिस्टम ठीक से ऑपरेट नहीं हो रहा था। जिस माउस को हिलाकर इन्हें क्वेश्चन पर टिक करना था, वो माउस ही नहीं चल रहा है दोस्तों। और एसएससी में आपको पता होगा कि मैथ साइंस जैसे प्रश्न आते हैं जिसमें रफ वर्क का बहुत यूसेज होता है, बहुत उपयोगिता होती है, और उस रफ वर्क के लिए सेंटर पर ही आपको पेन और पेपर दिया जाता है, लेकिन रफ वर्क के लिए इन छात्रों के पास पेन पेपर तक नहीं दिया गया दोस्तों। सिस्टम बार बार हैंग हो रहा है दोस्तों, क्रैश हो रहा है, और साथ ही साथ क्रैश हो रहे हैं इनके तमाम अरमान, तमाम ख्वाब। जरा सोच कर देखिए दोस्तों कि किस स्ट्रेस, किस प्रेशर से सभी बच्चे गुजर रहे होंगे उस एग्जाम को देते वक्त। सिर्फ एग्जाम सेंटर्स का मिसमैनेजमेंट नहीं दोस्तों, कई छात्रों को, कई एस्पिरेंट्स को जो उनके एग्जाम सेंटर्स दिए गए वो 500-500, 700-700 किलोमीटर दूर थे। जो लोकेशन उन्हें दी गई वहां पहुंचने की, जब वो वहां पहुंचे तो देखा भाई उनका एग्जाम सेंटर तो किसी खेत के बीच में है। कईयों ने ये इल्जामात लगाए कि जहां उनका एग्जाम होना था वहां ऊपर वाले फ्लोर में एग्जाम हो रहा है और नीचे वाले फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में भेड़, बकरियां, गाय, भैंस बंधी हुई हैं। सोचिए आप, और ये सब सेंट्रल लेवल के एग्जाम में हो रहा है दोस्तों। ये सभी छात्र जो है, ये सभी एस्पिरेंट्स हैं, इन्हीं में से ऑफिसर्स बनने वाले हैं, सोचिए आप। और ये बदइंतजामी की इंतहा हो रही है इधर। अभी तो और बाकी है दोस्तों। कई एस्पिरेंट्स जब अपने सेंटर पर पहुंचे तो सेंटर पर उन्होंने एक नोटिस देखा, और उस नोटिस में लिखा था कि टेक्निकल एरर की वजह से या किसी दूसरी कंडीशंस की वजह से उनका एग्जाम स्थगित कर दिया गया है, अब एग्जाम नहीं होगा। 700-800 किलोमीटर दूर जाने के बाद उन्हें यह पता चलता है कि अब उनका एग्जाम नहीं होगा। कईयों का आखिरी अटेम्प्ट था, वो भी नाश हो गया, सर्वनाश हो गया। अब वो कभी दे भी नहीं पाएंगे एग्जाम, सिर्फ इन्हीं टेक्निकल एरर्स और ग्लिच की वजह से, क्योंकि आगे की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। कोई प्रायर मैसेज नहीं दिया गया कि आपका एग्जाम कैंसिल हो रहा है। जब वो वहां पहुंचे तो उनसे कह दिया गया भाई जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। इसमें दिखा रहा है आरके डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहां जा भी नहीं सकती हूँ इतनी दूर। जहां से आए हो 700 किलोमीटर दूर से वापस बस पकड़ो, ट्रेन पकड़ो, उन्हें कर लो। ऐसा हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है, ये नया भारत है, आप देख लीजिए। और इस सब मिसमैनेजमेंट के पीछे की वजह बताया जा रहा है एक नए वेंडर को दोस्तों, जिसका नाम है एडिक्यूटी। जी हाँ दोस्तों, आपको पहले बता दूं कि एसएससी या जो अन्य ऐसे ही आयोग होते हैं जो एग्जाम्स कराते हैं, वो एग्जाम की सारी व्यवस्थाएं करने के लिए कोई एक वेंडर चुनते हैं। आप इसे ठेका के रूप में देख लीजिए कि एग्जाम का ठेका किसी वेंडर को वो देते हैं, और उस वेंडर की पूरी जिम्मेदारी, पूरी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो इस एग्जाम को अच्छे से कराए, कोई टेक्निकल ग्लिच ना हो, जो भी चीजें एग्जाम में उपयोगिता वाली हैं, यूजफुल हैं, वो सब बच्चों को मुहैया कराए। पूरा ठेका
एक वेंडर लेता है, और इस बार वो वेंडर था एडिक्यूटी। इसके पहले एसएससी का वेंडर होता था टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टीसीएस से वेंडर का काम ही नहीं, एग्जाम भी बनाता था, खुद टीसीएस बनाता था। लेकिन इस बार जब ये नया वेंडर आया एडिक्यूटी, तो तमाम एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, छात्र भी कह रहे हैं, एस्पिरेंट्स सब ये कह रहे हैं कि एडिक्यूटी की मिसमैनेजमेंट की वजह से ही उनके तमाम अरमानों पर पानी फिर गया है, हमेशा हमेशा के लिए पानी फिर गया है। एडिक्यूटी के अलावा दोस्तों अगर बात करें एग्जाम पेपर की भी, तो उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, एसएससी ने यह तय किया था कि अब वो जो एग्जाम बनाएंगे, जो क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, वो एआई के जरिए बनेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनेगा। और इसके पीछे का कारण ये दिया गया कि जब एआई के जरिए पेपर बनेगा तो 15 मिनट पहले ही पेपर जो है वो डिस्क्लोज होगा, ऐसे में पेपर लीक बचेंगे और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक भी हमारे पास होगा, हम क्वेश्चन को फिल्टर आउट अच्छे से कर पाएंगे। तमाम सकारात्मक कारण इसके पीछे दिए गए। लेकिन जब एग्जाम हुआ दोस्तों, तो एआई वाले पेपर पर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले सवाल तो यही उठ रहा है भाई कि आप एआई से तो पेपर बना रहे हैं, लेकिन क्या आप ये तय कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो पेपर एक प्रॉम्प्ट देने पे बनता हो, एआई में प्रॉम्प्ट दिया जाता है, तो क्या प्रॉम्प्ट वाला पेपर सिलेबस के अनुकूल होगा, सिलेबस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा? क्या ये गारंटी है? क्योंकि कई बच्चों ने इल्जाम लगाए हैं कि कई क्वेश्चन सिलेबस से बाहर थे। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि एआई में आप जो प्रॉम्प्ट देते हैं उसमें रिपीटिशन भी होता है, जैसा कि देखा भी गया। इल्जामात लग रहे हैं कि इसी एआई पेपर की वजह से 60 से 70% जो पेपर था वो अलग अलग शिफ्ट्स में रिपीट हो रहा था। मतलब अभी सुबह वाली शिफ्ट में जो पेपर आया, अगली शिफ्ट में 70% पेपर वही था। सोचिए, तो अगर किसी को पहला वाला पेपर पता हो तो अगला वाला 70% तो वो कर ही लेगा। और ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। तमाम मिसमैनेजमेंट को झेलने के बाद जब ये सैकड़ों हजारों छात्र अपने एग्जाम सेंटर से बाहर निकले दोस्तों, तो उनकी आंखों में उनके सपने टूटने की तस्वीर साफ झलक रही थी। आंखों में आंसू थे और उन्हें पता था कि उनका सपना, उनके अरमान, उनकी मेहनत हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गई है, उस पर पानी फिर गया है। और ऐसे में इन्हीं छात्रों ने तय किया कि वो चुप नहीं बैठेंगे, वो सड़कों पर उतरेंगे, एसएससी के खिलाफ उतरेंगे, एडिक्यूटी के खिलाफ उतरेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, उनसे मदद मांगेंगे। और ऐसा हुआ भी। दिल्ली की सड़कों पर इस तपती गर्मी में दोस्तों, इस बारिश में ये तमाम छात्र उतर आए दोस्तों और सवाल करने लगे एसएससी से, एडिक्यूटी से कि ये जो मिसमैनेजमेंट उन्हें झेलना पड़ा है उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, ये जो सपने चूर चूर हुए उनके, उसके पीछे का जिम्मेदार कौन है। ये सवाल आगे आने लगा। सैकड़ों हजारों छात्र सड़कों पर खड़े होकर ये सवाल करने लगे। इन्हें बेरहमी का सामना करना पड़ा दोस्तों। इन सैकड़ों हजारों छात्रों पर वही हुआ जो बीपीएससी वाले छात्रों पर हुआ था, जो मध्य प्रदेश में हुआ था। लाठीचार्ज हुआ दोस्तों इनके ऊपर। और सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि क्या गलती है इन छात्रों की जिनको ऐसा मिसमैनेजमेंट झेलना पड़ा। ये क्या चाह रहे हैं छात्र? ये सिर्फ इतना ही तो चाह रहे हैं कि एसएससी एक स्पष्ट जवाब दे दे कि आगे उनके भविष्य के साथ क्या होगा, क्योंकि उनका भविष्य दांव पर लगा है दोस्तों। ये सारा प्रदर्शन दिल्ली में ही हो रहा है दोस्तों, लेकिन ना सरकार कुछ कह रही है ना विपक्ष, क्योंकि ये बात छात्रों की है ना, ये समोसे की बात तो है नहीं। यही हो रहा है और हमारी मांग यही है इस वीडियो के जरिए कि सरकार, एसएससी, एडिक्यूटी इस मसले को हल करने की कोशिश करे और उन तमाम छात्रों को, उन सैकड़ों हजारों एस्पिरेंट्स को न्याय दे जो सड़कों पर हैं अपने भविष्य के लिए। आगे के लिए देखते रहिए न्यूज कनेक्ट दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए।